हेलो बच्चों। तो आज कक्षा में हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता है तो क्या होता है। देखो बच्चों, हमने बोर्ड पर लिखा है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द से ही इसका तात्पर्य स्पष्ट हो जाएगा। जैसे त्रि का अर्थ तीन, कोण और मिति का अर्थ होता है बेटा माप। अर्थात त्रिकोणमिति वह विषय होता है जिसमें तीन कोणों का माप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमिति। चलिए, त्रिकोणमिति एक ऐसा विषय है, इसमें कुल 6 निष्पत्तियां होती है। देखिए कौन कौन निष्पत्तियां होती है। एक साइन होता है, कॉस होता है और क्या होता है, टेन होता है। ठीक है। साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का होता है कॉस। त्रिकोणमिति विषय को जानने से पहले थोड़ा हमको पीछे अपने एक समकोण त्रिभुज के विषय में पढ़ना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज के विषय में पाइथागोरस महोदय ने बताया है। देखिए क्या बताया। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लिया। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया हमारा बेटा कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण। इसको हमने नाम ले लिया ए बी और सी। समकोण त्रिभुज में कितना का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो पाइथागोरस महोदय ने कहा कि एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। गौर से देखिएगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, हमारा कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा क्या है, लंब। तो लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आधार का स्क्वायर। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा, कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर। तो क्या हो जाएगा बेटा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह से आप लंब भी ज्ञात कर सकते हैं, आधार भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो लंब इक्वल टू हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार निकालना है तो आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस महोदय ने अपने उक्ति में कहा कि एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसी तरह हमने क्या किया, लंब भी ज्ञात कर लिया और क्या ज्ञात कर लिया, आधार भी ज्ञात कर लिया। इसे आप सही से नोट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा एक कोण बन रहा है, इस कोण के लिए हम बहुत सारे क्या करते हैं, संकेत दे देते हैं। जैसे इसके लिए आप थीटा ले सकते हैं या अल्फा बीटा गामा कुछ भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में कुल निष्पत्तियां जो होती है वो कितना होता है, तो 6 निष्पत्तियां होता है। कौन कौन होता है, साइन होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं, जया। क्या बोलेंगे, जया। ये है कॉस, इसको क्या बोला जाता है, कोज्या बोला जाता है। ठीक है ना। इसी तरह टेन है, साइन का उल्टा हमारा कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टेन का क्या होता है, कॉट हो जाता है। अगर हम एंगल से संबंधित इसको लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे बाबू, इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और ये हमारा हो गया कॉट थीटा। चलिए अब हम इन थोड़ा निष्पत्तियों के बारे में भी जानकारी ले लें कि आखिर ये होता तो है क्या होता है। साइन थीटा, अगर आपसे इसका एक समकोण त्रिभुज से संबंधित फॉर्मूला पूछा जाए तो देखिए इसको जानने के लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। गौर से देखिएगा, चलिए ये होता है बेटा साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉस और ये होता है टेन। ए से हमने ले लिया, क्या ले लिया, लंब। ए से हमारा हो जाएगा बेटा आधार और के से क्या हो गया, तो कर्ण हो गया। समझने के लिए बाबू ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा,
एल से लंब और के से क्या होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेगा, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा पूछा जाए तो क्या लिखेंगे बेटा, तो कॉस थीटा का ए से क्या, ए4 हमने क्या लिया आधार, तो आधार बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया, आधार बटा कर्ण। फिर देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इसी तरह से देखिए साइन का उल्टा क्या लिया हमने, कॉसेक, तो कॉसेक ये हो गया, ये क्या हो गया, कॉस का तो सेक थीटा और टेन है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो बाबू, अगर आपसे कॉसेक थीटा पूछा जाए तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। क्या होगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, आपसे सेक थीटा पूछा जाए तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया बाबू, तो कॉट थीटा क्या हो गया, आधार बटा क्या हो गया बाबू, लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज में भुजा से संबंधित आपको साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट का फॉर्मूला मैंने बताया, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कॉट, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कॉट, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब, सेक थीटा इक्वल कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा क्या हो गया, आधार बटा लंब। तो आप इस ट्रिक का यूज करके आसानी से क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ऐसा ट्रिक है कि आप इसे बहुत दिनों तक लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इससे संबंधित आपको एक प्रश्न हम आपको देते हैं और इस पर प्रश्न बार बार आपसे पूछ ले जाते हैं भुजाओं से संबंधित। ठीक है, अगर देखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो देखो बेटा आगे साइन थीटा इक्वल टू क्या मैंने लिखा है, 3/4 लिख लिया है, इतना नोट कर लेना बेटा। चलो क्वेश्चन हम देते हैं आपको, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3/4, तो कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, यानी कॉट थीटा का मान निकालना है। ऐसे प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं या 2 नंबर वाले प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या दिया है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4, इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, लिखेंगे पहले बाबू गिवन। ठीक है, क्या लिखेंगे, गिवन साइन थीटा इक्वल टू 3/4। अब आपने पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू देखो बेटा मैंने क्या पढ़ा है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। अब देखो बेटा लंब और कर्ण हमको पता है, लंब और कर्ण पता है, और कॉट में तुमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार निकालोगे ना, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम बताया, उसमें आधार निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है, आधार इक्वल टू क्या होता है बाबू, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका फिगर भी आप बना सकते हैं। चलिए मैंने फिगर ले लिया, ए बी सी इसका नाम मैंने कर दिया। चलिए इसमें कर्ण 4 है तो ये 4 हो गया, लंब हमारा 3 है तो 3 हो गया, निकालना है ये बात हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आधार इक्वल टू क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है बेटा 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस लंब क्या है बाबू 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 चौका 16 हो गया। क्या हो गया 16 माइनस 3 का 9, और 16 से 9 जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब देखो ये तो रूट से निकल नहीं सकता है। ठीक है ना, तो हमें निकालना क्या है, कॉट थीटा, तो लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू, अब कॉट थीटा इक्वल टू हमने क्या बताया बाबू, यहाँ पे आधार बटा लंब बताया। क्या बताया है, आधार बटा लंब। चलिए आधार कितना है बाबू, आधार देखिए तो आधार हमारा कितना है बाबू, √7, √7 बटा लंब, लंब देखिए बाबू कितना है 3, 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर, समझ गया होंगे। चलिए इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, यदि
3 tan थीटा बराबर 4, क्या लिखा गया है? यदि 3 tan थीटा बराबर 4 तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम देखिए मिटा लेते हैं, का मान ज्ञात करें। गौर से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। यदि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन हमें दे दिया है, आप इसे नोट कर लिए होंगे। देखिए हम इसे मिटा लेते हैं। क्वेश्चन आपको हमने दिया है यदि 3 tan थीटा इक्वल टू क्या दिया बाबू 4, तो क्या निकालना है बेटा? हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है बेटा, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। गिवन क्या दिया बाबू 3 tan थीटा इक्वल टू 4। अब देखिए 3 जो है 10 के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है ना, इधर आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 4/3। अब ध्यान दो, tan थीटा हमें क्या पता है आपको? तो tan थीटा हमने बताया कि लंब बटा क्या होता है बाबू? आधार होता है। क्या होता है? आधार। लंब आधार हमको दिया ना बेटा, क्या दिया लंब? देखिए एक हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। देखो ये हमारा बाबू हो गया लंब 4 और आधार कितना हो गया? 3। ये पी क्यू आर हमने त्रिभुज ले दिया। ठीक है, लंब कितना हो गया? 4 और आधार कितना हो गया? 3। क्या निकालना है बेटा? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। देखो बाबू कर्ण हम कैसे निकालेंगे? फिर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। आपको बताया बेटा कर्ण इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। होता है ना बेटा? लंब लंब का मान बोले बाबू, लंब का मान कितना है? 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस आधार कितना बाबू? 3, 3 के स्क्वायर। 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 3 3 का 9 और 16 9 कितना हो गया? 25 और 25 को तोड़ दोगे 50 25 क्या हो गया? 5। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है बाबू? तो हमें ज्ञात करना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, इसका साइन थीटा और कॉस थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू क्या बताया हमने? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बताओ कितना है? लंब कितना है? 4 और कर्ण कितना है? कर्ण देखो यहाँ पर आया ना, कितना है? 5 आया है, तो कर्ण हो गया 5। फिर क्या निकालना है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो आधार बटा क्या होता है बाबू? कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बोले बेटा कितना है? आधार 3 है ना, और कर्ण कितना है बाबू? 5। तो 5 ये हमारा क्या हो गया? हमने मान को निकाल दिया। तो आप ऐसे प्रश्न जब भी परीक्षा में दिए जाएंगे आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो आप ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या पाइथागोरस प्रमेय, सारी निष्पत्तियों का जो क्या होता है फॉर्मूला होता है जानना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का हल जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल एडू अल्फा बाय हिटलर सर को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर कर लीजिए। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्लास में हम फिर अगले वीडियो को लेकर आएंगे।